चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे मैं जनगणना से संबंधित लेटेस्ट खबर, इससे डिटेल्स, क्या क्यों कैसे, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो चलिए अभी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रगणक के कार्य। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रगणक के महत्वपूर्ण कार्य, प्रगणक हेतु सामान्य निर्देश, प्रगणक के रूप में कर्तव्य, मकान सूचीकरण से पूर्व, मकान सूचीकरण के दौरान और मकान सूचीकरण के पश्चात कर्तव्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में आज। पहले वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ संक्षेप आपको बता देते हैं। कुछ एब्रिविएशंस हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वो आपको होगा HLO। ये HLO आखिर क्या है? HLO का मतलब है ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस ऑपरेशन। इससे आपको इस वीडियो में आना पड़ेगा। HLB का मतलब है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। हाउस लिस्टिंग माने मकान सूचीकरण। उसके बाद है एक आएगा सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना। ये मतलब है कि जो भी नागरिक है उसको अपनी गणना खुद से करने की भी सुविधा इसमें दी जा रही है। तो उनको एक आईडी भी मिलेगा जिसको कहा जा रहेगा SEID, यानी इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रगणक के ड्यूटीज पर। महत्वपूर्ण कार्य जानते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य में है मोबाइल ऐप। पहला अगर इसको देखें तो मोबाइल ऐप चार्ज अधिकारी से HLB का मानचित्र प्राप्त करें। महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में HLB हमने बता दिया क्या है। क्षेत्र में HLB सीमाओं का सत्यापन करें। सबसे आपका पहले दायित्व क्या है? मोबाइल ऐप या चार्ज अधिकारी से HLB यानी आपके जो गणना का जो ब्लॉक है उसका आपको मैप प्राप्त करना है। उसकी सीमाओं का सत्यापन आपको कर लेना है। सड़कों, गलियों, लैंडमार्क आदि की पहचान आपको कर लेने। सबसे पहला आपका काम क्या करना है? भवनों को यथाक्रम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व पहचान करें। भवन या जनगणना मकानों की नंबरिंग करें। मुद्रित सीट पर नजरी नक्शा बनाएं। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मैप प्राप्त कर लेना है। फिर आपको जो गणना का मिला है उसकी सीमांकन कर लीजिए, यानी उस आपको चिन्हित कर लेना है कि कितनी बाउंड्री में आपको काम करने हैं। उसमें कौन सी सड़क कहाँ है, कौन सी गलियां किधर हैं, कौन से लैंडमार्क्स हैं, और भवनों को देख लेना है कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम में है। ये सारी पहचान करने के बाद आपको मकानों की नंबरिंग करनी है। उसके बाद आपका जो गणना क्षेत्र है उसका आपको नजरी नक्शा बनाना है। और नजरी नक्शा ये तभी बनेगा जब आप पूरा उसका आकलन अपने क्षेत्र का नहीं कर पाएंगे, नजरी नक्शा नहीं बन जाएगा। जब नजरी नक्शा बन जाएगा तो आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं दूसरा, HLB ऐप इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, नजरी नक्शे से भवनों और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या भरें। किससे भरना है? आपको ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करेंगे क्रमशः हम आपको बताते चलेंगे आगे के वीडियो में। नजरी नक्शे से भवनों एवं जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या भरें। घर घर जाकर मोबाइल ऐप से सूचना दर्ज करना प्रारंभ करें। ठीक है, नजरी नक्शा में उसके मकानों की जो संख्या है वो भरना है। उसके बाद घर घर जाके सूचना आपको कलेक्ट करना है, वो भरना है। डेटा को नियमित रूप से सिंक करना है ताकि जनसंख्या के लिए जो वेबसाइट और पोर्टल बनाई गई है उस पे आपका डाटा चढ़ जाए। इसके लिए सिंक करना है। ये सब ऐप में उपलब्ध है। आपको ऐप के बारे में मैं डिटेल जल्द ही बताऊंगा। HLB में स्थित सभी भवनों
जनगणना मकानों का कार्य पूरा करें, छूट और दोहराव से बचने के लिए अंतिम समीक्षा करें, एचएलबी का कार्य पूरा हुआ मार्क करें। यानी आपको सारा काम बड़ी सावधानी से आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को रोक कर दोबारा सुन लीजिए, देख लीजिए। आगे है तीसरा, ये महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को विस्तार से मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। यदि परिवार ने स्वगणना की है तो एसीआईडी प्राप्त करें। जो एसीआईडी क्या है मैंने अभी बताया। डेटा सत्यापित करें और स्वीकार करें या एडिट करें। पहले आपको उसको ध्यान, ऐसा नहीं है कि उसने जो भर दिया है हूबहू आप सबमिट कर दें, नहीं, उसको पहले आपको खुद से सत्यापित होके खुद आश्वस्त हो जाना है कि क्या उसने जो डेटा दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है, तभी उसको आगे आपको सबमिट करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सामान्य निर्देश दिए गए प्रगणक को कार्य करने के लिए, उसे देखते हैं। क्या सामान्य निर्देश? सामान्य निर्देश है, ये कंडिका 2.1.1 में है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, यानी ये मकान की गणना और उसका लिस्टिंग कीजिएगा उससे पहले मूल निर्देशों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। बिल्कुल जान लीजिए कि अपने नियम कानून को जानिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़ों के संग्रह की पद्धति के साथ साथ इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में दिए गए सिद्धांतों, उनके विस्तृत उदाहरणों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आंकड़ों का संग्रह सटीकता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। एक पुस्तिका आपको मिलेगी जिसमें पूरी गाइडलाइन है, उसको एकदम सूचिता के साथ और सटीकता के साथ करने के लिए उसका अध्ययन अवश्य करेंगे। और उसमें क्या किया गया है, आपको एग्जाम्पल दे दे के बताया गया है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये चीजें। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन सभी निर्देशों से भली भांति परिचित हो। मैं वीडियो में आपको ये सारी चीजें इसलिए बताया था कि थोड़ी सुविधा हो जाए, लेकिन आपको अपने गाइडलाइन को जरूर पढ़ना होगा। आगे है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य की सफलता आपके द्वारा अवधारणाओं, परिभाषाओं, निर्देशों की गहन समझ और उनके यथार्थ अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। किसी भी संदेह की स्थिति में प्रशिक्षण सत्रों के मध्य में अथवा पश्चात अपने पर्यवेक्षक या 4 अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करने में संकोच नहीं करें। कहीं भी कंफ्यूजन आपको होता है तो आप अपने पर्यवेक्षक से, आप अपने 4 अधिकारी से इस संबंध में संपर्क जरूर कर ले। जो पुस्तिका दी गई उसका भी आपको अध्ययन कर लेना है। क्लियर है? दूसरा, एक प्रगणक के रूप में, चूंकि पर्यवेक्षक का भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में, यहाँ प्रगणक की बात करते हैं। एक प्रगणक या यूं कह सकते हैं पर्यवेक्षक के रूप में आपका उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको गर्व एवं कर्तव्यनिष्ठा की भावना के साथ पूर्ण करना है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों में सौहार्द स्थापित करें। ध्यान रखिएगा कि लोगों से कनेक्शन जरूर बनाना है ताकि आपको सुविधा हो। ऐसा नहीं किसी के पास जाके अपनी अधिकारीपन का दिखाएं। अधिकार को थोड़ा सा कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ऐसा नहीं है। सौहार्दपूर्ण व्यवस्था से, ताकि आपको सहयोग मिल सके और सही आंकड़ा प्राप्त कर सके। इसके लिए वरिष्ठ एवं प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क कर अपने आगमन के उद्देश्य की जानकारी दें। आपको एक नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी प्रगणक को उनको एक आईडी मिलेगा, उनको पहचान पत्र मिलेगा। गणना कार्य के लिए जाते समय आपको सदैव अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना चाहिए। जब भी आप किसी परिवार में जाएं तो प्रश्नों की जल्दीबाजी में न पूछें। प्रश्नों को आराम से आप पूछें, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। सदैव उत्तरदाता से मुस्कुराहट एवं उचित अभिवादन के साथ संपर्क करें। सर्वप्रथम अपना संक्षिप्त परिचय दें, तत्पश्चात अपने आगमन के उद्देश्य को संक्षेप में बताएं। समझाएं आपकी मिलनसार उपस्थिति, शिष्टाचार एवं कुछ सुविचारित शब्द उत्तरदाता के साथ विश्वास स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे वे आपसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वेच्छा से सही ढंग से देने के लिए प्रेरित होते हैं।
कृपया उत्तरदाता को यह आश्वस्त करें कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय है तथा इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। तो यह आपके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, कैसे आप प्रगणक के रूप में एक नागरिक के साथ संपर्क करके और उससे उसके आंकड़ों को निकलवा सके, उसको आश्वस्त कर सके सारी चीजों की गोपनीयता। अब है तीसरा बिंदु इसमें है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान अधिकांश जनता के स्वैच्छिक सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु आपको यह स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम होना चाहिए कि जनगणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों और आंकड़े केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति या परिवार की पहचान नहीं की जा सकती। जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों के प्रसंस्करण के समय गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है तथा किसी भी व्यक्ति विशेष की सूचना का प्रकटीकरण एक दंडनीय अपराध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात भी व्यक्तिगत स्तर की जनगणना आपको जानकारी धारा 8(1) जे के अंतर्गत सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, गोपनीयता आपको बनाए रखने, क्योंकि लोग सारी अपनी डिटेल्स और संपत्तियों का कार्य आपसे साझा करेंगे, तो इसको किसी से साझा नहीं करना है, बस आप तक ये चीजें रखनी है, गोपनीयता का ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रगणक की ड्यूटीज। क्या ड्यूटीज है? अभी तो हमने सामान्य निर्देश आपको क्या कैसे चीजों को करना है, अब क्या करना है वो बात हम इस अगले आपको सेशन में कर रहे हैं, इसी में कर रहे हैं। अब पहला बिंदु, संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु आपके मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी HLB में स्थित प्रत्येक मकान एवं संरचना को निश्चित करना और पहचान करना आवश्यक है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, सबको आइडेंटिफाई करना, आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, सारे मकान को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ है, कैसे है, किस ओर है, नजरी नक्शा तैयार करते हुए। इसके लिए आपको अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं से भली भांति परिचित होना आवश्यक होगा। आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि कोई काम करने से पहले सबसे पहले पूरे एरिया को घूम लीजिए, जान लीजिए कि कौन कहाँ है, उसका रफ वर्क कर लीजिए, नजरी नक्शा बना लीजिए, एक रफ में पता चल जाएगा कि कौन चीजें कहाँ है, किस कहाँ से आपको करना पड़े। तब उस सॉर्टिंग के आधार पे आप अपने काम को करते रहिए, उसके अनुसार आप देख लीजिए कैसे आप सही ढंग से कर सकते हैं। चलिए आगे है मकान सूचीकरण कार्य HLO से पूर्व, इसके दौरान और इसके पश्चात प्रगणक के प्रमुख कर्तव्य निम्नानुसार है। अब देखते हैं कि HLO से पूर्व, उसके दौरान और पश्चात प्रगणक क्या करेंगे। तो अब जानेंगे मकान सूचीकरण से पूर्व क्या कर्तव्य है। पूर्व कर्तव्य यह है कि प्रशिक्षण कक्षाओं में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अब अभी मकान सूचीकरण हुआ नहीं है, उसके पहले आपको क्या ध्यान रखना है, प्रशिक्षण जब आपका चलेगा तो वहां जरूर रहिएगा, नहीं तो नहीं रहिएगा, जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और जनगणना में लापरवाही आपके सर्विस को बाधित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, केयरनेस बहुत जरूरी है। आगे है मकान सूचीकरण से संबंधित प्रश्नों तथा अनुदेशों यानी अनुदेश पुस्तिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, उन्हें भली भांति समझे। यदि निर्देशों का कोई भाग स्पष्ट न हो तो स्पष्टीकरण हेतु अपने प्रशिक्षक से पूछें। ऐप के उपयोग में दक्षता प्राप्त करने के लिए हैंड्स ऑन अभ्यास करें, समय समय पर सभी संदेहों का समाधान करें। दूसरा, अंतिम प्रशिक्षण सत्र के अंत में प्रशिक्षण केंद्र से प्रस्थान करने से पूर्व मकान सूचीकरण हेतु आवश्यक सामग्री जैसे उपयोगकर्ता अनुदेशक पुस्तिका, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची, कीट, स्टेशनरी आदि प्राप्त कर लें। यानी जो सामग्री आपको विभागीय स्तर से दी जा रही है, आश्वस्त हों कि आपको लगने वाले जो सामान है जनगणना के हेतु वो आपको मिला है कि नहीं मिला है। आगे है तीसरा, HLO मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
ये जब आपको आदेश मिलता जाएगा ये आपको करते जाना है। चौथा, प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मोबाइल ऐप के परिचालन एवं कार्यात्मक प्रक्रियाओं से भली भांति आपको परिचित हो। जब प्रायोगिक मतलब जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा प्रशिक्षण सत्र में मोबाइल ऐप के, तो उसके पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि कैसे काम करेगा, कैसे आप चलाएंगे। आगे है, परिवारों में स्वगणना आईडी प्राप्त करें। परिवारों से जो लोग स्वगणना यानी ऐसी उन्होंने किया है तो उनकी एक एससी आईडी बनती है, जिसको हमने बताया था कि एससी आईडी आखिर क्या है। तो जब आप जनगणना करने जाएंगे, मकान सूची करने जाएंगे, अगर किसी ने स्वगणना की है तो उसकी आईडी प्राप्त करें और उनके द्वारा भरी गई प्रतिक्रियाओं का सत्यापन करें तथा अथवा उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करें। कृपया ध्यान दें, ऐसी आईडी प्रगणक द्वारा डाउनलोड नहीं की जाएगी, बल्कि उपयोगकर्ता की HLO ऐप में साइन करते ही यह स्वतः डाउनलोड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब चलते हैं मकान सूचीकरण के दौरान क्या ड्यूटी है आपको प्रगणना के। पहला है, पर्यवेक्षक के साथ मकान सूची ब्लॉक में घूमकर सीमाओं और प्रमुख स्थलों का पहचान करें। पर्यवेक्षक के साथ जाके सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। जहां अब हमने अभी क्या किया था, ये मकान सूचीकरण के पूर्व की बातें की थी, अब उसके दौरान की। जहां स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भवन को नंबर प्रदान नहीं किया गया है, वहां मार्कर पेन से प्रत्येक भवन को नंबर दें तथा उसके साथ कोष्टक में जनगणना मकानों की संख्या अंकित करें। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, मार्कर पेन से प्रत्येक भवन को नंबर देना है और उसके साथ कोठा में मकान की संख्या लिखनी है, यह ध्यान रखना है। उस भवन का नाम, देखिए एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, एक भवन में कई परिवार रह सकते हैं, तो यहां बात भवन और उसमें के अंदर मकान हो सकता है। कोई 2 मंजिला मकान हो सकता है, तो भवन तो एक ही है लेकिन उसमें कई मकान हो सकते हैं। भवन नंबर 5 हो सकता है, 2-3 मंजिल है और 2-3 परिवार रहते हैं, तो भवन 5, 1, 5, 2, 5, 3 ऐसे हो सकता है। आगे इन सब चीजों की बात जानकारी स्पष्ट मैं जरूर दूंगा। तीसरा, अपने HLO ऐप में उपलब्ध आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक और ब्लॉकों से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति डाउनलोड करें HLO ऐप से तथा इस मानचित्र को संदर्भ के रूप में उपयोग करें। उसी मानचित्र के माध्यम से आपको करना है, ऐसा नहीं उससे बाहर आपको जाना है। आपको मानचित्र मिलेगा, कौन सा मानचित्र, यानी मैपिंग मिलेगी आपको अपने एरिया की, और उस एरिया के अनुसार आपको अपना नजरी नक्शा, यानी एक नजर में चीजों को देख ली जाए, नजरी नक्शा तैयार करके काम करना होता है। मानचित्र को संदर्भ में रेफरेंस के रूप में यूज करते हुए सभी भवनों, संरचनाओं, महत्वपूर्ण स्थलों, सभी सड़कों, गलियों और रास्तों को दर्शाते हुए नजरी नक्शा तैयार करें, जैसे मैंने कहा। आगे है चौथा, प्रत्येक मकान का बिना किसी अपवाद के भ्रमण करें, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, कोई मकान। और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूची आंकड़ों की प्रविष्टि करें। क्लियर हो गया। आगे है, स्वगणना परिवारों से स्वगणना आईडी मांगे, उनके द्वारा भरे गए उत्तरों की जांच करें। कृपया ध्यान दें, प्रगणक या सुपरवाइजर की HLO ऐप में साइन इन करते ही ऐसी आईडी स्वतः डाउनलोड हो जाएगा, उनसे आपको डाटा लेने की जरूरत नहीं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, जिन्होंने अपने से गणना की है डिटेल हो जाएगा। छठा, सिंक करने से पूर्व प्रत्येक मकान परिवार के सारांश की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानकारी सही और पूर्ण है। यानी आपको हर चीज को थोड़ा सा समीक्षा जरूर कर लेना है कि गलती तो कहीं नहीं हो रही है। जिन परिवारों ने स्वगणना की है उनके स्वगणना संदर्भ आईडी एकत्रित करें, आपको उसकी लिस्टिंग भी बना लेनी होगी। जो भी जिन लोगों ने खुद से किया होगा उसकी लिस्टिंग भी जरूर रखिए और आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की समीक्षा कर उसे स्वीकार करें तथा संपादित करें। अगर सही है तो उसको स्वीकार कर लेना है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो संपादित यानी एडिट करें, तब उसके बाद आपको सबमिट करना है। इसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी। समीक्षा में अगर दिक्कत है तो उसको संपादित कीजिए, एडिट कीजिए, तब उसको सबमिट करना है।
8वां क्या है, प्रत्येक 5-6 मकानों परिवारों के आंकड़े एकत्र करने के पश्चात डेटा हानि से बचने हेतु आंकड़ों को केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करने के लिए सिंक करें। 4-5 मकानों का, परिवारों का आपने कर लिया। ध्यान रखिएगा, मकान और परिवार सेम है। यहाँ कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जो जातीय जनगणना हुआ तो उसमें बड़ी समस्या आई थी। भवन, ये पूरा एक भवन माना जा सकता है। अगर 3 बिल्डिंग है, ये पूरा एक भवन हो सकता है। लेकिन इसमें अगर 3 परिवार रहते हैं, 3 मकान है, तो 3 मकान या परिवार माना जा सकता है। कहां वो लिखा है, ये रहा, क्योंकि ये ऑब्लिक इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं मकान सूचीकरण के पश्चात क्या कर्तव्य आपके हैं। पहला, सबसे पहले आपने कर लिया है, सूचीकरण कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र सभी भवनों, जनगणना मकानों तथा परिवारों में भ्रमण करते हुए कवर किया है या नहीं, ये ध्यान रखना, कोई छूटा तो नहीं है। आगे, मकान सूचीकरण के दौरान एकत्र किए गए सभी आंकड़ों के सिंक हो जाने की पुष्टि करने के पश्चात मकान सूचीकरण ऐप में मकान सूचीकरण ब्लॉक की पूर्णता को चिन्हित करें तथा अपने कार्य की पूर्णता के संबंध में अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें। स्पष्ट हो गया? ये अगर हो गया है तो आप जो काम पूर्ण हो गया अपने पर्यवेक्षक को बताएं। तीसरा, मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करना अनिवार्य है, तथापि यदि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आंकड़ों का संग्रह पेपर अनुसूची के माध्यम से किया जाता है तो परगना को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित तिथि के अंदर चार्ज अधिकारी के कार्य में वेब पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि और प्रस्तुति सबमिशन हो जाए। ध्यान रखिएगा, निर्धारित तिथि जो है उसी के में आपको सारा काम करना है, सारा पेपर अनुसूची, चूंकि जो आपको चूंकि मोबाइल के माध्यम से करना है, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में आपको पेपर में भी सारे डाटा को किया जाता है। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आंकड़े इधर से उधर हो गए, कोई और समस्या हो गई वेब पोर्टल में कोई, तो ये कम से कम चीजें तो रहेगी। यहाँ लिखा भी हुआ है कि यदि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में आंकड़ों का संग्रह पेपर अनुसूची के माध्यम से किया जाता है तो परगना को सूचित करना होगा कि निर्धारित तिथि के अंदर चार्ज पदाधिकारी कार्यालय में वेब पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि प्रस्तुति हो जाए। ये चीजें वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपको बात कही जा रही है। खैर, इन चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट हो जाना है। तीसरे बिंदु को आप फिर से जरूर देख लें, मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करना अनिवार्य है, मोबाइल से ही अनिवार्य है, तथापि यदि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आंकड़ों का संग्रह पेपर अनुसूची के माध्यम से किया जाता है, किसी कारणवश और कोई जरूरी व्यवस्था के तहत अगर पेपर के माध्यम से किया जाता है तो परगना को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित तिथि के अंदर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि और सबमिशन हो जाए। अगर किसी कारणवश मोबाइल से नहीं होता है तो आपको वो जो पेपर पे किए गए कार्य हैं वो चार्ज अधिकारी के यहाँ आपको आंकड़ों की एंट्री करा के उसको सबमिट करा लेना है निर्धारित तिथि के अंदर। यह था परगना के रूप में जनगणना 2027 में किए गए कार्यों की विवरणी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।